नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों के साथ हम फिर एक बार आपके सामने हाजिर है। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। देश को मजबूत नहीं, कमजोर प्रधानमंत्री की जरूरत। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी का केंद्र सरकार पर हल्ला बोल। गुजरात कांग्रेस के बंद को राज्य में मिला जुला प्रतिसाद। महंगाई, बेरोजगारी पर विरोध प्रदर्शन। और वडोदरा में सिर फेरे प्रेमी ने प्रेमिका की सास को उतारा मौत के घाट। चंद घंटों में जेल की सलाखों के पीछे। गुजरात में विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में राष्ट्रीय नेताओं का लगातार आना जाना गुजरात में जारी है। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी गुजरात के अहमदाबाद आए और इस दौरान उन्होंने सरकार के साथ साथ अन्य राजनीतिक दलों को भी आड़े हाथों लिया। ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गुजरात के अहमदाबाद आए। यहां उन्होंने केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसे दलों पर भी निशाना साधा। उनका कहना है कि दरअसल इस साल होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी पार्टी की तैयारियों का जायजा लेने ओवैसी अहमदाबाद पहुंचे और यहां उन्होंने कहा कि देश को कमजोर प्रधानमंत्री और खिचड़ी सरकार की जरूरत है। उन्होंने आम आदमी पार्टी और भाजपा को एक जैसा बताने के साथ ही हाल ही में गठबंधन पलट करने पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को भी पूर्व में एनडीए का सहयोग करने पर घेरा। तो आज वो विधानसभा की तैयारी सिलसिले में जाए हैं। गोमतीपुर में हमारा पब्लिक मीटिंग है और फिर आइंदा संडे को भी मैं आऊँगा। वहाँ पर भी एक 18 तारीख कहाँ पर पब्लिक मीटिंग, वडगाम में हमारी मीटिंग होगी। तो तैयारी की, असेंबली चुनाव की तैयारी के सिलसिले में आ रहा हूँ मैं। कौन से मुद्दे पे आप बहुत से मुद्दे हैं गुजरात में, पूरे देश में एक बेरोजगारी का मसला है। कीमतें आसमानों को छू रही हैं, पेट्रोल डीजल की हो, बेरोजगारी नौजवानों का, युवाओं का मुखद्दर बन चुका है। और यहाँ पर गुजरात में दलितों की, अल्पसंख्यक समाज की एक पॉलिटिकल लीडरशिप और उनकी ज़रूरत है। तो इन मुद्दों पर हम लोग काम करते आ रहे हैं और काम करते रहेंगे। नहीं, बाइज्जत बरी नहीं किया गया उनको। रेमिशन पॉलिसी में भाजपा सरकार ने एक कमेटी बनाई। कमेटी में अपने ही विधायक को रखा और फिर जब मीडिया ने उनसे पूछा कि आपने इनको रेमिशन क्यों दिया, तो उन्होंने कहा कि भाई उसमें ब्राह्मण लोग भी थे। जो कितने ब्राह्मण लोग थे, उसमें ज़्यादा नहीं थे। और आपने, मोदी सरकार ने उनको इजाज़त दी कि तुम इनको छोड़ दो। अब आप मेरे को बताइए कि बेटी बचाओ का जो नारा भाजपा लगाती है वो कहाँ तक सच है? वो झूठ है। वो भाई, जिन लोगों ने बिल्किस बानो की माँ की और बिल्किस बानो की बेटी की हत्या की, फिर बिल्किस बानो का बलात्कार किया जिसमें उसका, वो प्रेग्नेंट थी, उसका मिसकैरेज हो गया। इतनी मुश्किलात से एक महिला गुजरी है और उसको इंसाफ के लिए महाराष्ट्र में कोर्ट में जाना पड़ा। वहाँ पर हाई कोर्ट ने सज़ा दी। तो इससे बड़ी नाइंसाफ़ी क्या हो सकती है? वादे नहीं करेंगे, हम ज़मीन पर काम करके दिखाएंगे। कांग्रेस पार्टी का जिक्र किया, 18 विधायक उनके जनता से वोट लेकर, धोखा देकर भाजपा में चले गए। क्या किए कांग्रेस पार्टी? आम आदमी पार्टी की आप बात करते हैं। दिल्ली में जब दंगे हो रहे थे तो ये मुख्यमंत्री कहाँ थे? ये तो राजघाट पर जाकर खामोश बैठे हुए थे, कुछ नहीं किया उन्होंने। तो ये इनके असली चेहरे, वो चुनाव आ रहा है, बस लंबी लंबी बातें करते हैं। एक कंपटीशन हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री ने 2014 में कहा था कि मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। कहाँ गई नौकरियां? तो ये भी इस तरह की लाइन पर जा रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ गुजरात कांग्रेस द्वारा आज 4 घंटे का प्रतीकात्मक बंद रखने का ऐलान किया गया था, जिसके तहत बंद करवा रहे कई कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। गुजरात में दिसंबर महीने में विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित है और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर
राजनीतिक दलों की गतिविधियां भी तेज होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ आम आदमी पार्टी और अब कांग्रेस भी लोगों के बीच जाकर लोगों के मुद्दे उठा रही है। इसी के तहत आज महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ 4 घंटे का प्रतीकात्मक बंद रखने का ऐलान कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया था, जिसके चलते प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर अहमदाबाद के विभिन्न इलाकों में घूम घूमकर व्यापारियों से इस बंद में जुड़ने की अपील करते हुए देखे गए। इस मौके पर विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के नेताओं का पुलिस के साथ घर्षण भी देखने मिला। अहमदाबाद के सभी इलाकों में कांग्रेस के नेताओं ने बाजारों को बंद करवाने की कोशिश की, जिसके चलते विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के नेताओं को पुलिस द्वारा हिरासत में भी लिया गया। वडोदरा में भी कांग्रेस के नेताओं ने विभिन्न इलाकों में सुबह से ही सड़कों पर उतरकर बाजारों को बंद करवाने की कोशिश की। साथ ही वडोदरा कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विज जोशी की अगुवाई में महंगाई और बेरोजगारी का पुतला दहन कर विरोध किया गया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए महंगाई और बेरोजगारी दूर करने की मांग की गई, जिसके चलते कांग्रेस के नेताओं को वडोदरा पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया। गुजरात के जूनागढ़ के विसावदर में भी कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस प्रेरित बंद को सफल बनाने की कोशिश की। कांग्रेस के नेता सुबह से ही सड़कों पर देखने मिले और उन्होंने विरोध प्रदर्शन करते हुए महंगाई और बेरोजगारी का विरोध किया, लेकिन यहां बंद को कुछ खास प्रतिसाद नहीं मिला। दुकानें भी खुली हुई देखी गई, वहीं स्कूल कॉलेज भी रूटीन के मुताबिक चालू रहे। इस दौरान कांग्रेस के विधायक हर्षद रेबड़िया ने सरकार पर हल्ला बोल किया। મોંઘવારીની વિરુદ્ધમાં સમગ્ર ગુજરાત બંધનું એલાન આપ્યું છે, ત્યારે વિસાવદર શહેર કોંગ્રેસ પરિવાર દ્વારા આખા શહેરની અંદર ફરી અને વેપારીઓને વિનંતી કરી અને સંપૂર્ણ ગામ બંધ રહ્યું છે। આજે પ્રશ્ન જે મૂળ પ્રશ્ન છે એનો હતો કે બેરોજગારી, તમે જુઓ આજે ગરીબ માણસનો દીકરો બેરોજગારી અત્યારે હેરાન પરેશાન છે। એવી જ રીતે છેવાડાનો ગરીબ માણસ ગરીબ થઈ રહ્યો છે। ભારતીય જનતા પાર્ટીની આ સરકારે ખેડૂત, નાનો વેપારી, મધ્યમ વર્ગ ત્રાહી માફ પોકારી ગયો છે। गुजरात के कच्छ भुज में भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा गुजरात बंद का पालन करवाने की कोशिश की गई। कच्छ में और भुज में इस बंद को मिला जुला प्रतिसाद मिला। कुछ इलाकों में दुकानें बंद देखी गई तो कुछ इलाकों में व्यापारियों ने दुकानों को सुबह से ही खोल लिया। गुजरात के वडोदरा शहर में प्रेमी द्वारा विवाहित प्रेमिका के घर में घुसकर प्रेमिका की सास को निर्मम रूप से मौत के घाट उतार दिए जाने का मामला सामने आने से हड़कंप मच गया है। संस्कारिक नगरी कहे जाते गुजरात के वडोदरा शहर में अब लगातार हत्या की वारदातें बढ़ती जा रही है। ऐसा ही कुछ वड़सर ब्रिज निकट सामने आया है, जहां दिन दहाड़े प्रेमी ने विवाहित प्रेमिका के घर में घुसकर उसकी सांस को मौत के घाट उतार दिया। वड़सर ब्रिज निकट अंबे एंक्लेव में दक्षाबेन रहते हैं। उनकी बेटे की शादी कुछ वक्त पहले ही हुई थी। दक्षाबेन की पुत्रवधू और नवायार्ड में रहने वाले शाहरुख के बीच शादी से पहले संबंध थे और शाहरुख शादी के बाद भी दक्षाबेन की बहू को परेशान करता था, जिसकी शिकायत भी मांजलपुर पुलिस थाने में दर्ज कराई गई थी। एक बार फिर सिरफरा आशिक विवाहित प्रेमिका के घर पहुंचा और यहां सास द्वारा उसका मुकाबला किए जाने पर चाकू जैसे नुकीले हथियार से सास पर निर्मम वार करते हुए उन्हें मौत के घाट उतार दिया।
घटना की जानकारी पाकर पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और फरार हत्यारे को पुलिस ने चंद घंटों में ही गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया है। गुजरात में विधानसभा के चुनाव नजदीक है और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों की गतिविधियां भी तेज हो गई है। इसी क्रम में कांग्रेस ने आज 4 घंटे गुजरात में बंद रखवाकर महंगाई और बेरोजगारी का विरोध किया। महंगाई और बेरोजगारी से आम आदमी परेशान है। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को अब गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नागरिकों के बीच उजागर करते हुए गुजरात कांग्रेस पार्टी द्वारा आज प्रतीकात्मक बंद का ऐलान दिया गया। आज सुबह 8 बजे से 12 बजे तक गुजरात को बंद रखकर महंगाई और बेरोजगारी का विरोध गुजरात कांग्रेस द्वारा किया गया। इस दौरान वडोदरा कांग्रेस के अध्यक्ष ऋत्विज जोशी और कांग्रेस के कार्यकर्ता विभिन्न इलाकों में व्यापारियों से दुकान बंद रखकर बंद में जुड़ने की अपील करते हुए देखे गए। मोंगवारी हाय 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 रे मोंगवारी हाय 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 रे मोंगवारी हाय हाय। महेंद्र भाई ओ महेंद्र भाई मोंगवारी लेके बेरोजगारी कांग्रेस पार्टी बंद ऐलान खाली 12 संख्या वडोदरा के कुछ इलाकों में व्यापारी इस बंद के ऐलान में जुड़े और कांग्रेस पार्टी के बंद को अपना समर्थन दिया। वहीं कई इलाकों में बाजार रूटीन के मुताबिक ही खुले हुए देखे गए। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विज जोशी ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस की लड़ाई नागरिकों के हित में है। गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के माध्यम से यहाँ पे पूरे गुजरात में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ बंद का ऐलान किया गया है। सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक का बंद है। पूरे दिन का बंद नहीं रखा। एक सिंबॉलिक और शांतिपूर्ण हम रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़ के व्यापारियों से, दुकानदारों से उनका समर्थन मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि 27 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन है, कुशासन है और उसमें महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल की बात करें, जो जीवन जरूरत की चीज वस्तु उसकी बात करें, उसमें जो गब्बर सिंह टैक्स जीएसटी लगाया, कोरोना की महामारी के बाद प्रजा को राहत मिलनी चाहिए, उसके बदले भाजपा की सरकार लूटने का काम कर रही है। जब सत्ता में आए तब स्लोगन दिया था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार ये सरकार वो सरकार। अभी प्रजा बोल रही है कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार लुटेरों की सरकार। प्रजा महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है। अब देखिए जो मिडिल क्लास है, गरीब वर्ग है, आज उनके बच्चों को पढ़ाने का भी बहुत मुश्किल हो गया है। हेल्थ हॉस्पिटल की बात करें, आरोग्य सेवा की बात करें, वो भी बद से बदतर हो रही है। तो गुजरात किसी भी क्षेत्र में गुजरात की सरकार अच्छा काम नहीं कर रही, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने ये बंद का ऐलान दिया। शांतिपूर्ण बंद है, हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे और उनका रिस्पांस मिल रहा है। प्रदेश कांग्रेस द्वारा दिए गए महंगाई के ऐलान में कांग्रेस के नेताओं ने जुड़ते हुए विभिन्न इलाकों में व्यापारियों से बंद को सफल बनाने की अपील की। प्रतापनगर इलाके में पूर्व विपक्ष नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव ने एक रैली का आयोजन किया, जिसमें खाली बेलन बजाते हुए उन्होंने व्यापारियों को इस बंद को समर्थन देने की अपील की और साथ ही महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ लोगों को जागरूक भी किया। कांग्रेस के नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव की अपील के आधार पर प्रतापनगर इलाके में दुकानों को स्वैच्छिक रूप से बंद रखा गया। जो दुकानें खुली थी उन्हें भी कांग्रेस के नेताओं ने बंद करवाया और महंगाई और बेरोजगारी का विरोध किया। कांग्रेस पार्टी ने देश आज़ाद कराया, कभी जिंदगी में उनके नेताओं ने ना अहंकार करा ना अभिमान करा, लेकिन लोगों के साथ में जुड़े रहे। गरीबों को उनका उत्थान के लिए हमेशा नई योजना लाए और इस देश को आगे बढ़ाया। लेकिन जब से ये सरकार आई है तब से बड़े वादे, आने से पहले खूब वादे किए गए। हमारी सरकार आएगी तो हम 40 रुपये पेट्रोल देंगे, हमारी सरकार आएगी तो तुम्हारे अकाउंट के अंदर 15 लाख जमा हो जाएंगे, हमारी सरकार आएगी तो 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी देंगे। बहुत सारे बातें, सस्ताई हो जाएगी। लोगों को ऐसा लगा नौकरी मिल जाएगी, सब लोगों को ऐसा लगा कि भाई ये सरकार से अच्छी है। कांग्रेस पार्टी को बदनाम किया 2G घोटाले में, ये घोटाले में। एक घोटाला आज 7 बरस से बैठे हैं, किसी के अंदर किसी को कोई सजा नहीं हुई और किसी के अंदर कोई दोषी साबित नहीं हुआ। वो स्मृति ईरानी कमर में
गैस का बाटला लेके घूमती थी। हमारी सरकार आएगी तो हम 300 रुपये देंगे। वो खुद बाटले जैसी हो गई है, लेकिन बाटला 100 रुपया 1000 रुपया हो गया है। सवाल ये है कि इंसान जिए तो जिए कैसे। और मैंने आज इन तमाम गरीब, सबसे ज़्यादा महंगाई अगर कोई को लगती है तो वो गरीब आदमी को लगती है। वो चुप बैठा है, बच्चे भूखे हैं तो पड़ोस में से लाके खिला रिया है, वो भूखे हैं तो भीख मांग रहे हैं। ये दशा इस देश की दशा नहीं, दुर्दशा करने वाले सत्ता के सामने कांग्रेस पार्टी गरीबों को साथ लेके आगे निकल रही है। आने वाला वक्त ये गरीबों का है और गरीबों से देश चलता है। गरीबों के बिगैर देश नहीं चल सकता है। कांग्रेस पार्टी ने किया हुआ वादा ये गरीब साथ में लेके चलेंगे और आने वाला वक्त गरीबों का ही होगा और कांग्रेस पार्टी आएगी। कांग्रेस पार्टी जब भी वादा करती है वो अटल रहती है। वो अटल वादे के साथ में हम लोग रोड पे निकले हैं लोगों को जगाने के लिए, और लोग जागेंगे और इस सत्ता को उखाड़ के फेंकेंगे। वडोदरा की डभोई विधानसभा में कांग्रेस बंद के ऐलान को कम ही प्रतिसाद मिला। बंद में सहयोग देने के लिए डभोई कांग्रेस के पदाधिकारी दुकानदारों को हाथ जोड़कर विनती करते हुए देखे गए, लेकिन व्यापारियों ने उनसे घर्षण करते हुए दुकानें बंद रखने से इनकार कर दिया। डभोई का बाजार ज्यादातर खुला ही देखा गया। सुबह से ही कांग्रेस के कार्यकर्ता डभोई में घूम घूम कर व्यापारियों से दुकानों को बंद रखने का आह्वान करते हुए देखे गए, लेकिन व्यापारियों ने अपनी दुकानें और रोजगार खुले ही रखे। वहीं वडोदरा के वाघोड़िया इलाके में बाजार संपूर्ण रूप से बंद देखने मिले। यहाँ व्यापारियों ने दुकानों को स्वैच्छिक रूप से बंद रखकर कांग्रेस के महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ दिए गए गुजरात बंद को सफल बनाया। कांग्रेस ने 4 घंटों के प्रतीकात्मक बंद के ऐलान के जरिए महंगाई और बेरोजगारी पर नागरिकों का ध्यानाकर्षण कराने की कोशिश की, जिससे वाघोड़िया में संपूर्ण सफलता मिली। गुजरात के किसान अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर कई वक्त से परेशान हैं और इन समस्याओं से उन्होंने कैबिनेट मंत्री जीतू वाघाणी को अवगत कराने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही जीतू वाघाणी के घर के बाहर चुस्त पुलिस पहरा लगा दिया गया। गुजरात के किसान अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर पिछले 17 दिनों से गुजरात की राजधानी गांधीनगर में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार है कि किसानों की समस्याओं की सूध लेने के लिए तैयार नहीं है। आक्रोशित किसानों ने आज अपनी समस्याओं को लेकर भावनगर में कैबिनेट मंत्री जीतू वाघाणी के निवास स्थान की ओर कूच की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री जीतू वाघाणी के घर के बाहर चुस्त पुलिस बंदोबस्त लगा दिया गया। किसान पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार है कि सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में आक्रोशित किसानों ने कहा कि ऐसी सरकार को हम समर्थन नहीं देते हैं। किसानों का कहना ये भी था कि अगर किसानों की समस्या को सुलझा नहीं सकते हैं तो इस्तीफे दे देना चाहिए। वीएनएम बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनएम। वडोदरा में देवी एंड आशका क्रिएशन का नवरात्रि स्पेशल एग्जीबिशन कम सेल। नवरात्रि की चनिया चोली से लेकर नवरात्रि के लिए स्पेशल एक्सेसरीज का खजाना, तरह तरह के परिधान, पर्स, होम डेकोर की वस्तुएं और काफी कुछ। 10 और 11 सितंबर सुबह 9 से रात के 8 बजे तक गोरवा के भाईलाल मैरिज हॉल में। नवरात्रि की पूर्व तैयारी के लिए 10 सितंबर शनिवार को शाम 7 से 8 बजे तक यहाँ जमेगी गरबा की रंगत, तो झूमने के लिए हो जाइए तैयार। कुंजू अमृत महोत्सव कुंजोत्सव अंतर्गत अभिभावक कहानी कथन प्रतियोगिता का आयोजन। शिक्षक दिन के उपलक्ष्य में अभिभावकों के लिए खास स्टोरी टेलिंग कंपटीशन। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए 10 सितंबर तक ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में 7 MB तक की फाइल व्हाट्सएप नंबर 8780632132 पर भेज दें। 17 सितंबर 2022 को गुजरात पुस्तकालय मंडल संस्था वसाहत रावपुरा में होगा प्रतियोगिता का आयोजन। जल्दी रजिस्टर करें 8780632132 पर। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम।
गीता पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक ने बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। यह है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। जॉय ई बाइक। वडोदरा में देवी एंड आशका क्रिएशन का नवरात्रि स्पेशल एग्जीबिशन कम सेल। नवरात्रि की चनिया चोली से लेकर नवरात्रि के लिए स्पेशल एक्सेसरीज का खजाना, तरह तरह के परिधान, पर्स, होम डेकोर की वस्तुएं और काफी कुछ। 10 और 11 सितंबर सुबह 9 से रात के 8 बजे तक गोरवा के भाईलाल मैरिज हॉल में। नवरात्रि की पूर्व तैयारी के लिए 10 सितंबर शनिवार को शाम 7 से 8 बजे तक यहाँ जमेगी गरबा की रंगत, तो झूमने के लिए हो जाइए तैयार। कुंजू अमृत महोत्सव कुंजोत्सव अंतर्गत अभिभावक कहानी कथन प्रतियोगिता का आयोजन। शिक्षक दिन के उपलक्ष्य में अभिभावकों के लिए खास स्टोरी टेलिंग कंपटीशन। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए 10 सितंबर तक ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में 7 MB तक की फाइल व्हाट्सएप नंबर 8780632132 पर भेज दें। 17 सितंबर 2022 को गुजरात पुस्तकालय मंडल संस्था वसाहत रावपुरा में होगा प्रतियोगिता का आयोजन। जल्दी रजिस्टर करें 8780632132 पर। गुजरात के वडोदरा शहर में स्टेशन गरनाले से लेकर अकोटा मुजमोहड़ा तक की सड़क का नामकरण वीएमसी के मेयर के हाथों किया गया है। गुजरात के वडोदरा शहर में स्टेशन गरनाले से अकोटा होकर मुजमोहड़ा जाने वाली सड़क को डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार मार्ग नाम दिया गया है। वडोदरा के मेयर केयू रोकड़िया के हाथों इस सड़क का नामकरण किया गया। इस मौके पर वडोदरा की सांसद रंजन मैन भट्ट, भाजपा प्रदेश महामंत्री भार्गव भट्ट, वडोदरा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, दंडक चिराग बारोट और वडोदरा महानगर पालिका के अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। रेलवे स्टेशन गरनाड़ा थी लईने अकोटा दांडिया बजार 4 रस्ताथी लईने मुजमोहड़ा सुधीना मार्गने आज डॉक्टर केशवराम बलिराम हेडगेवारजी मार्गનું નામકરણ કરવામાં આવ્યું છે। એવા વ્યક્તિત્વનું નામકરણ આજે આ માર્ગને તકતી અનાવરણ કરવામાં આવ્યું છે, જે વ્યક્તિત્વએ આરએસએસ રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘની સ્થાપના કરી, લોકોની માનસિકતા બદલવા માટે, લોકોને સ્વાભિમાન જગાડવા માટે, ચારિત્રનું નિર્માણ, વ્યક્તિના નિર્માણ કરવા માટે રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘની સ્થાપના 1925માં ડૉક્ટર કેશવરાવ બલિરામ હેડગેવારજીએ કરી હતી અને એ વખતે સ્થાપેલું સંઘનું વૃક્ષ આજે વટવૃક્ષ બન્યું છે અને આજે પણ ડૉક્ટર સાહેબ એ આજે પણ દરેક સ્વયંસેવકના હૃદયની અંદર અને જે એમને આ વટવૃક્ષ બનાવ્યું છે એ વટવૃક્ષની શાખાઓ જ્યાં જ્યાં ફેલાઈ છે એ ત્યાં ત્યાં डॉक्टर साहेब ये दरेकना हृदयમાં બિરાજમાન છે। डॉक्टर साहेबने આજે યાદ કરતા એમને શ્રદ્ધાંજલિ પણ આપતા અને એમને જે કામ કર્યા છે, એમને જે માર્ગ દેખાડ્યો છે, એ માર્ગ પર સૌ ચાલવાનો अनुरोध करूँ છું। शिक्षा क्षेत्र में अच्छे कार्य निष्पादन पर वडोदरा के समा की नवरचना स्कूल की वाइस प्रिंसिपल कश्मीरा जायसवाल को दिल्ली में सम्मानित किया गया है। वडोदरा के समा की नवरचना स्कूल की वाइस प्रिंसिपल कश्मीरा जायसवाल को शिक्षा और स्कूल नेतृत्व में श्रेष्ठता के लिए पुरस्कार एनायत कर उनका सम्मान किया गया है। नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में 6 सितंबर 2022 के रोज उन्हें ये पुरस्कार एनायत किया गया। पूरे देश की सीबीएसई स्कूलों के 19 प्राचार्य और शिक्षकों को यह अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पुरस्कार विजेता शिक्षकों के साथ बातचीत कर उनकी हौसला अफजाई भी की। कश्मीरा जायसवाल नवरचना स्कूल में अंग्रेजी भाषा की शिक्षक हैं और हमेशा ही छात्रों के साथ इन्वॉल्व रहकर उन्हें पढ़ाई कराना उन्हें अच्छा लगता है। ये सीबीएसई ऑनर फॉर एक्सीलेंस इन टीचिंग और स्कूल लीडरशिप का अवार्ड है। पूरे भारत में 19 टीचर्स को अवार्ड किया है इस साल और गुजरात से मैं अकेली हूँ।
नवरचना स्कूल से पिछले 18 सालों में 4 टीचर्स हैं, मैं चौथी टीचर हूँ जिसे ये सम्मान मिला है और इसकी मुझे बहुत खुशी है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने स्कूल का नाम और गुजरात का नाम रोशन किया है। CBSE बोर्ड जो है बहुत डीपली पेडागोजी को स्टडी कर रहा है, इनोवेशंस को एनकरेज करता है और बच्चों के डेवलपमेंट के लिए जो टीचर्स काम करती हैं उनको इस तरह का इनकरेजमेंट जब मिलता है तो बहुत खुशी होती है कि सफल हो गए आपके सारे प्रयास और आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव रिसीव्ड दिस अवार्ड। आई एम ग्रेटफुल टू CBSE, ग्रेटफुल टू नवरचना जो मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला अपने सारे इनोवेटिव पेडागोजी को एक्सपेरिमेंट करने का, प्रेजेंट करने का और बच्चों का डेवलपमेंट देख के भी बहुत खुशी होती है। हमारे बच्चे बहुत अच्छे अच्छे इनाम जीत के आते हैं, देश विदेश में बहुत वेल सेटल्ड हायर एजुकेशन में होते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ये इनाम उन सब चीज़ों का एक निचोड़ है। इस मौके पर नवरचना स्कूल की चेयरपर्सन तेजल अमीन ने खुशी व्यक्त करते हुए इसे बड़ी उपलब्धि बताया। नवरचना हायर सेकेंडरी स्कूल समा के वाइस प्रिंसिपल कश्मीरा जायसवाल को CBSE का एक बहुत ही प्रेस्टिजियस पुरस्कार अनायत किया गया है 5 सितंबर को। ये आपको मुझे कहने में खूब प्राइड और खूब आनंद महसूस मैं कर रही हूँ। CBSE का ये अवार्ड है वो नेशनल NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अमलीकरण के लिए जो भी हमको इनोवेशन करना है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, उसके लिए जो भी प्रोजेक्ट्स अलग अलग टीचरों ने पूरे देश में किए हैं उसमें से सिलेक्शन हुआ है। ऑल इंडिया बेसिस पे CBSE ने ऐसे 19 टीचर्स को सिलेक्ट किया और उसमें से कश्मीरा जायसवाल मैडम गुजरात में से अकेली शिक्षिका है जिनको ये अवार्ड अनायत किया गया है। 50,000 रुपये का ये अवार्ड कश्मीरा जायसवाल मैडम ने स्कूल को एक फंड के लिए डोनेट कर दिया है, जो स्कूल भी इक्वल अमाउंट देके इसमें से जो भी इनोवेशन टीचर लेवल स्टूडेंट लेवल पे होगा उसको पुरस्कार देंगे। गुजरात सरकार द्वारा गणेश उत्सव में बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बनाने की इजाजत तो दे दी गई, लेकिन उतने बड़े कृत्रिम तालाब नहीं बनाए गए, जिसके चलते वडोदरा में गणेश विसर्जन में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गुजरात के वडोदरा शहर में कल गणेश विसर्जन धूमधाम के साथ संपन्न कराया गया। देर रात तक बड़ी बड़ी गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन कृत्रिम तालाब में जारी रहा। ये साल चुनाव का वर्ष होने की वजह से गुजरात सरकार ने पहले ही गणेश प्रतिमाओं की ऊंचाई पर लगाई गई सभी तरह की पाबंदियों को हटा दिया गया था, जिसके तहत बड़ी बड़ी गणेश प्रतिमाओं की गणेश पंडालों में स्थापना की गई और जब इनका विसर्जन करने का मौका आया तो कृत्रिम तालाब छोटे पड़ गए। दरअसल बड़ी बड़ी प्रतिमाओं की स्थापना के बाद विसर्जन कैसे करना ये शायद कॉरपोरेशन ने सोचा ही नहीं था और ऐसे में हरणी के कृत्रिम तालाब में गणपति प्रतिमाओं का मलबा सुबह देखने मिला। बड़ी संख्या में प्रतिमाओं का विसर्जन इस कदर हुआ कि मिट्टी और मलबे से तालाब भर गए और फिर अन्य प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए जगह ही नहीं बची। ऐसे में वडोदरा के सामाजिक कार्यकर्ता अतुल गामेची ने मामले पर अपना रोष जताया। वडोदरा शहर गुजरात पूरा भारत में छेल्ला 2 वर्षथी कोरोना काळ दरमियान गणपति दादाનું આગમન થતું હતું, પરંતુ વિસર્જન કરવાની અનેક સમસ્યાઓ સર્જાતી હતી। હાલમાં વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા વડોદરા શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં 4 કૃત્રિમ તળાવો બનાવીને વડોદરા શહેરની જનતાના નાના મોટા ગણપતિ કે મંડળોના ગણપતિ વિસર્જનની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી। બીજી બાજુ જોવા જઈએ તો જ્યારે વિસર્જનનો સમય હતો ત્યારે વડોદરા શહેર પોલીસ, હોમગાર્ડ, વડોદરા મહાનગરપાલિકા તમામે સાથ સહકાર આપ્યો હતો અને વિસર્જન વ્યવસ્થિત થઈ ગયું હતું। પરંતુ બીજી બાજુ જોવા જઈએ કે આ જે તળાવો છે એની અંદર મૂર્તિઓ અત્યારે દેખાઈ રહી છે, અસ્તવ્યસ્ત હાલતમાં છે, તૂટેલી હાલતમાં, ખંડિત હાલતમાં મૂર્તિઓ દેખાઈ રહી છે, સાથે ફૂલ છોડ પણ દેખાઈ રહ્યા છે। ત્યારે જે રીતે ગુજરાતમાં વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ આવી છે અને ચૂંટણીઓને ધ્યાનમાં રાખીને ગુજરાત સરકારે મોટી મૂર્તિઓ બનાવવાનું જે લોકોને કહી દીધું ને મોટી મોટી મૂર્તિઓ બનાવીને આજે વિસર્જન કર્યું છે। આ મોટી મૂર્તિઓ જ વિસર્જન થઈ શકી નથી, જેના મૂર્તિઓના જે લાકડા છે બરાબર બહાર દેખાઈ રહ્યા છે, જેના કારણે મૂર્તિઓ
વિસર્જન થઈ શકી નથી। સાથે સાથે જે રીતે વડોદરા શહેરની જનતાએ હરણી વિસ્તારમાં કૃત્રિમ તળાવ જે આવેલું છે એ તળાવમાં પણ સીધા ફૂલ છોડ નાખી દીધા છે। સાથે મૂર્તિઓ પણ અસ્તવ્યસ્ત હાલતમાં થયા છે અને આ તળાવ જોવા જઈએ તો એક નાનું તળાવ પડ્યું। સાથે સાથે જે વેક્સિનમાં એક કૃત્રિમ તળાવ હતું એ બંધ કરી દીધું, જેના કારણે ત્યાંની તમામ જનતા મંડળો દ્વારા હરણી વિસ્તારમાં વિસર્જન કરવામાં આવ્યું। તેના કારણે પણ અત્યારે જોઈ શકાય ત્યાં દયનીય હાલત તળાવની પણ છે, એટલે તળાવ મોટું કરવું પડશે। સાથે સાથે વડોદરા શહેરની જનતા તેમજ જે પણ લોકો છે એમને વડોદરા મહાનગરપાલિકાનો તેમજ વડોદરા શહેરના કલેક્ટરશ્રી, પોલીસ કમિશનરનો આભાર માન્યો છે। પરંતુ હાલમાં જે મૂર્તિઓ અને જે પણ તળાવમાં ગંદકી દેખાઈ રહી છે એ વડોદરા મહાનગરपालिका वहेलामां वहेली तके दूर करे तेवी हमारी मांग है। गुजरात के वडोदरा शहर में कोरवा इलाके में देवी एंड आशका क्रिएशन द्वारा स्पेशली नवरात्रि एग्जीबिशन कम सेल का आयोजन किया गया है। फेस्टिव सीजन आते ही वडोदरा की शौकीन जनता के लिए तरह तरह के एग्जीबिशन की वडोदरा में शुरुआत हो जाती है। इन दिनों अब नवरात्रि का माहौल जमता जा रहा है। इसी बीच वडोदरा में देवी एंड आशका क्रिएशन द्वारा खास नवरात्रि स्पेशल एग्जीबिशन कम सेल 10 और 11 सितंबर को आयोजित किया गया है। वडोदरा के गोरवा के भाईलाल मैरिज हॉल में आयोजित इस एग्जीबिशन कम सेल में चनिया चोली, ड्रेसेस, साथ ही नवरात्रि के खास अटायर, नवरात्रि की खास एक्सेसरीज और साथ ही होम डेकोर की तरह तरह की वस्तुएं उपलब्ध कराई गई है। इतना ही नहीं, यहाँ फूड आइटम्स की भी काफी रेंज देखने मिल रही है, जिसकी खुशी खुशी लोग खरीदारी कर रहे हैं। आज हमने उसका यूज़ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दे रही हूँ कि फन फेयर और एग्जीबिशन के हिसाब से यूटिलाइज़ किया है इसको हमने। एग्जीबिशन में क्लोथ्स है, कैंग एंड वाटर का है, आरओ का है, ज्वेलरी है, हैंडीक्राफ्ट आइटम है, फूड स्टॉल है, गेम स्टॉल है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। और साथ में हमने एक छोटा सा 1 घंटे के लिए गरबे का आयोजन भी किया है। शाम को हम बहनों के साथ, हमारी फ्रेंड्स के साथ गरबे खेलेंगे। ये एग्जीबिशन देवी एंड आस्का क्रिएशन के बैनर के साथ हो रहा है और इसमें हमारे साथ बहुत सी फ्रेंड्स ने पार्टिसिपेट किया है जो घर से अपना बिजनेस करती है और हमने इतने प्राउड के साथ उनको एक प्लेटफॉर्म दिया है। और हमारे साथ इस बार तो एक बहुत ही सरप्राइज करने वाली चीज़ है कि बहुत से बिजनेस अपॉर्चुनिटी देने वाले लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं। अनंत चतुर्दशी के उपलक्ष्य में वडोदरा में देर रात तक गणेश विसर्जन की धूम देखने मिली। बड़ी बड़ी गणेश प्रतिमाओं की विसर्जन यात्राओं के साथ नवलखी मैदान में देर रात तक प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। देश भर में गणेशोत्सव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गया है। देश भर में गणेशोत्सव की 10 दिनों तक धूम रही। गुजरात के वडोदरा शहर में भी 10-10 दिनों तक बाप्पा को गणेश पंडालों में स्थापित किया गया और उनकी पूजा आराधना की गई। गणेशोत्सव के आखिरी दिन गणेश विसर्जन के मौके पर वडोदरा में धूमधाम के साथ विसर्जन यात्राएं आयोजित की गई। वडोदरा के 4 दरवाजा इलाके में गणेश विसर्जन यात्राओं की धूम देखने मिली। देर रात तक हजारों के हुजूम के साथ गणेश प्रतिमाओं की विसर्जन यात्रा आयोजित की गई, जिसमें नाचते झूमते हुए हजारों भक्त शामिल हुए।
કૃષ્ણ ભગવાનના સ્વરૂપમાં આજે નવા બજાર પૌવાવાલાની ગલી અને ખૂબ જ સુંદર પોલીસનો સાથ સહકારથી વિસર્જન માટે અમે આગળ વધી રહ્યા છીએ. લોકોને થોડું કોરોના માટે પોતે ગાઈડલાઈનનું થોડું પાલન કરે અને દરેક વર્ષે આવી રીતના તહેવારો ઉજવાતા રહે એવી આશા રાખીએ છીએ. 2 વર્ષ પછી ગણપતિના સરસ વિસર્જનની અમને તૈયારી મળી છે. બધા વડોદરાવાસીઓ ખૂબ ઉત્સાહથી ઉમંગથી આ ગણપતિનું વિસર્જનમાં સરસ મજા લઈ રહ્યા છે. બધા स्वागत है, खूब आनंद आ रहा है। ये विसर्जन यात्राएं वडोदरा के नवलखी मैदान पहुंची, जहां वडोदरा कॉर्पोरेशन द्वारा कृत्रिम तालाब बनाया गया था। कृत्रिम तालाब में छोटी से लेकर बड़ी हजारों की संख्या में गणेश प्रतिमाओं को विसर्जित किया गया। वडोदरा कॉर्पोरेशन, वडोदरा पुलिस और प्रशासन द्वारा यहां सुचारू व्यवस्था का आयोजन किया गया, जिसके चलते हजारों गणेश प्रतिमाओं को शांतिपूर्ण माहौल में देर रात तक विसर्जित किया गया। वडोदरा के डभोई वाघोड़िया रिंग रोड पर कुबेरेश्वर मार्ग पर वडोदरा कॉर्पोरेशन द्वारा कृत्रिम तालाब का निर्माण किया गया था। गणेश विसर्जन के लिए बनाए गए इस कृत्रिम तालाब में देर रात तक बड़ी बड़ी गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन देखा गया। गणपति बाप्पा मोरया पुढच्या वर्षी लवकर या के जयकारों के साथ भक्तों ने 10 दिनों की पूजा अर्चना के बाद गणपति बाप्पा को भावभीनी विदाई दी। इस मौके पर वडोदरा महानगर पालिका द्वारा कृत्रिम तालाब में क्रेन समेत की सभी तरह की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से आयोजित किया। गणेशोत्सव का त्योहार ऐसा त्योहार होता है जिसे हर वर्ग के लोग उत्साह के साथ मनाते हैं। वडोदरा के सीए गौरांग परीख ने स्लम इलाके के बच्चों के साथ हर बार की तरह इस बार भी खुशी खुशी गणेशोत्सव मनाया। देश भर में 10-10 दिनों तक गणपति बाप्पा की धूम रही। सभी गणेश पंडालों में बड़ी बड़ी गणेश प्रतिमाओं के साथ धूमधाम के साथ गणेशोत्सव मनाया गया। इसी बीच वडोदरा से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जो गणेशोत्सव को सही मायनों में साकार करती हुई देखी गई। दरअसल स्लम इलाके के बच्चों के साथ वडोदरा के सीए गौरांग परीख ने मिलकर उन्हें छोटी छोटी गणेश प्रतिमाएं बनाना सिखाया और उन प्रतिमाओं का रंग रोगान कर उनकी स्थापना की गई और उनका इको फ्रेंडली विसर्जन भी किया गया। त्योहार मनाना हर वर्ग का अधिकार है और ऐसे में गरीब बच्चों को भी ये खुशियां देने के लिए सीए गौरांग परीख ने उन्हें क्ले समेत की वस्तुएं उपलब्ध कराई, जिससे छोटे छोटे बच्चों ने खुद ही प्रतिमाएं बनाई, खूबसूरत चित्र बनाए और मिलजुल कर गणेशोत्सव मनाया। इस दौरान गणपति बाप्पा की छोटी छोटी प्रतिमाओं की आरती भी की गई और साथ ही उन्हें प्रसाद भी चढ़ाया गया। इको फ्रेंडली रूप से विसर्जित कर इन बच्चों को पर्यावरण संरक्षण की महत्ता भी समझाई गई। अनंत चतुर्दशी के शुभ मौके पर पूरे गुजरात में गणपति बाप्पा को अगले वर्ष जल्दी आने का न्योता देकर विदा किया गया। पूरे गुजरात राज्य में 10 दिनों तक गणपति बाप्पा का उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया और गणेश उत्सव के आखिरी दिन अनंत चतुर्दशी पर गणपति बाप्पा को भावभीनी विदाई भी दी गई। गुजरात के अहमदाबाद शहर में गणेश विसर्जन के लिए खास व्यवस्थाएं की गई। अहमदाबाद में करीबन 250 कुंड बनाए गए, जहां गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। इस मौके पर अहमदाबाद कॉर्पोरेशन, पुलिस और प्रशासन द्वारा सुचारू व्यवस्था का आयोजन किया गया। 8 करोड़ की लागत से अहमदाबाद में 250 कुंड बनाए गए, जिसमें अलग अलग जोन में कुंड बनाकर गणेश विसर्जन करते हुए पर्यावरण भी बचाया गया। गुजरात के सुरेंद्रनगर के पाटड़ी में 10 दिनों तक धूमधाम के साथ गणेश उत्सव मनाने के बाद गणेश विसर्जन के दिन भी धूमधाम देखने मिली। यहाँ तरह तरह के आयोजनों के साथ पाटड़ी की धर्मप्रेमी जनता ने साथ मिलकर सैकड़ों की संख्या में नाचते गाते हुए गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया। पाटड़ी के तालाब में गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के मौके पर गणपति बाप्पा मोरया पुढच्या वर्षी लवकर या के नारे गूंजते हुए देखने मिले। આપણા પાટડી શહેરમાં છેલ્લા 10 વર્ષથી અમે જમાદારવાસમાં ગણપતિનું સ્થાપન કરીએ છીએ અને 10 દિવસ માટે અમે તેની સ્થાપના કરીએ છીએ અને ગામમાંથી ભક્તો સારી સંખ્યામાં ઉમટી પડે છે અને આજે 10મો દિવસ હોય, આજે ગણપતિ દાદાનું વિસર્જન હોય, અમે વરઘોડા સ્વરૂપે અહીંયા માતાના આરે તલાઈમાં ગણપતિ દાદાનું વિસર્જન કરવા માટે આવ્યા છીએ। જણાવવાનું કે છેલ્લા 5 વર્ષથી અમારા વંદે માતરમ સોસાયટીમાં ગણેશોત્સવ મનાવવામાં આવે છે, તેમાં દરેક સમાજના જાતિ બધા જાતિના લોકો અમારા સમાજમાં ગણેશોત્સવ ઉજવવામાં મદદરૂપ થાય છે અને બધા સપરિવાર સાથે આ 5 વર્ષથી બધા લોકો સહાય આપે છે, મદદ કરે છે અને છેલ્લા 5 વર્ષથી અમારી સોસાયટીમાં ગણેશોત્સવ ઉજવવામાં આવે છે અને સારી રીતે ઉજવવામાં છે। એટલે આજ અમે અહીંયા દાદાની વિદાય આપવા
સોસાયટીના દરેક સભ્યો, બાળકોથી માંડી નાના લોકો, ઉંમરના વૃદ્ધ બાળકો એમની બધા વિદાય અપાયા છે બાપાને। गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थधाम चांदोद में भी गणेश विसर्जन की धूम देखने मिली। यहाँ नर्मदा नदी में शांतिपूर्ण रूप से गणेश प्रतिमाओं को विसर्जित किया गया। 10 दिनों तक भाविक भक्तों द्वारा गणपति बाप्पा की आराधना करने के बाद अनंत चतुर्दशी के दिन उन्हें विदा किया गया। इस मौके पर डभोई विधायक शैलेश मेहता भी चांदोद में उपस्थित रहे और उन्होंने भी गणेश विसर्जन और आरती का लाभ लिया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली के ऊंचाहार में नगर पंचायत द्वारा गुणवत्ता विहीन सड़कों का निर्माण किया गया है, जिसका खामियाजा आखिरकार नागरिकों को भुगतना पड़ता है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली के ऊंचाहार नगर पंचायत में ठेकेदारों का दंश झेल रहे नगरवासी अब इन दिनों अपने आप को ठगासा महसूस कर रहे हैं। सरकारी रीत के अनुसार इंटरलॉकिंग वाली जगह पर डीपीसी और 3 इंच सीसी होना अनिवार्य रहता है, लेकिन यहाँ कच्चे रास्ते पर हल्की छोटी सी गिट्टी बिछाकर राख के ऊपर ही ईंटें लगाकर लीपापोती कर दी गई है। इस लीपापोती का खामियाजा आखिरकार तो नागरिकों को ही भुगतना पड़ रहा है। इस मामले वार्ड नंबर 3 के निवासी रईस अहमद ने अपना आक्रोश जताया। इस समय मैं मौजूद हूँ रायबरेली के नगर पंचायत ऊंचाहार क्षेत्र में, जहाँ पर लगातार खामियां देखने को मिल रही हैं। हमने इससे पहले भी आपको कई खबरें दिखाई हैं जिसमें नगर पंचायत ऊंचाहार के द्वारा घटिया सामग्रियों से कार्य करा करके जनता को ठगने का कार्य किया जा रहा है। आइए हम जानते हैं जनता से कि जनता का जवाब नगर पंचायत ऊंचाहार के लिए है क्या। भैया, क्या नाम है आपका? मोहम्मद रईस जी, ये सड़क कितने दिन पहले बनी? साल भर के अंदर अंदर हुई। ये कब टूट गई, कैसे टूट गई? अरे बारिश में तो गई गई है, मट्टी का लोग नहीं कर सब राखी डलवाए तो राखी डाल दी नहीं, वजह से पूरी गई। राखी डलवाया गया है, मतलब बालू डाल के काम नहीं किया गया। सब राखी डलवाए नहीं, राखी डलवाए बारिश में सब बैठ गई। अच्छा, तो क्या कोई जिम्मेदार अधिकारी नगर पंचायत से यहाँ पर कभी सर्वे के लिए आया है, जांच के लिए आया है, निरीक्षण के लिए आया है? नहीं हो रही है, लगने कितनी एप्लीकेशन डाला, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पानी आप नहीं लोगों ने निकलता, कभी पानी लिखित भी कोई निकालती नहीं। लिखित एप्लीकेशन डाली है? अब लिखित में तो कौन नहीं डाली, जो पढ़े नहीं है। तो यहाँ पर जल निकासी की क्या सुविधा है? जल निकासी पानी निकासी की कोई भैया सुविधा नहीं ना, पानी यही होता है रोड पर जा रही है। तो आप लोगों का पानी कहाँ जाता है? पानी कहाँ जाता है? कभी दिन में भरा होता है, प्लाट घर बनवा लेंगे तो बताओ पानी हमारा तब तक कहाँ से जाएगा? जनता चारों तरफ से चित्त हो चुकी है, ना ही यहाँ पर जल निकासी की कोई सुविधा है और यहाँ पर घटिया सामग्री से कार्य कराए जा रहे हैं, जिसकी जांच होना आवश्यक है। आप बने रहिए हमारे साथ VNM टीवी पर। इस मामले प्रशासनिक अधिकारियों से पूछताछ करने की कोशिश किए जाने पर नगर पंचायत द्वारा कहा गया कि उन्होंने सड़क का निर्माण नहीं किया है, डूडा द्वारा किया गया है। जबकि जब डूडा के अधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये बात मेरी जानकारी में नहीं है, जानकारी होने पर कार्रवाई की जाएगी। VNM न्यूज रूम से आज बस इतना ही। VNM के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव भी देख सकते हैं। साथ ही आप OTT प्लेटफॉर्म्स डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी पर भी VNM की खबरों को 24 घंटे लगातार देख सकते हैं। देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार।